हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। यानी कि आप अगर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो टोटल जितने भी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है सारे को छानने के बाद मैं यहाँ पे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपके सामने पेश करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, अगर मुझे तीनों में किसी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पे करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो भी फ्लेक्सी कैप टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। तो अब जो मेरा टोटल करंट जो पैसा बन चुका है वो 1,33,437 रुपया का है और टोटल रिटर्न जो अभी तक मुझे मिला है वो मिला है 4179 रुपया। तो चलिए हम लोग पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यहाँ से देखते हैं। तो पहला जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आता है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 66.75% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.69% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.28% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.08% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 112 रुपये 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2472 करोड़ का। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 77,807 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,10,199 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,76,334 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,750 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,28,380 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,34,042 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इन तीनों में से किसी का भी डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा, आप वहां से देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 96.7% और कैश पे है 3.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 24.1, फाइनेंशियल पे 19.6, कैपिटल गुड्स 16.3, कंस्ट्रक्शन 11.8, ऑटोमोबाइल 8.4, एनर्जी 8, सर्विस 6.6 और हेल्थ केयर पे है 5.3%। इनका एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एडवांस रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.83 और पीबी रेशियो है 3.38। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का एसआईपी करना होगा। बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 66.8, 3 साल में 31.7 और 5 साल में 27.3 का है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे यानी कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे तो 1 साल में 2 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी ये 2 नंबर पे रैंक करता है और ये 5 साल में ये 1 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 में अपना जगह बना रहा है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का।
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस किया वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अब चलिए दूसरा हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। दूसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है और ये भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 63.55% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 29.42% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 34.22% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.94% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 115 रुपया 27 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6272 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,791 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,73,376 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,93,000 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,550 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,16,773 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,35,598 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 42 स्टॉक लिस्टेड है। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस को। तो इक्विटी पे है 93%, डेबिट पे है 3.6% और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 27.3, एनर्जी 23.4, अदर्स 22.3, कंज्यूमर स्टेल्स 8.5, हेल्थ केयर 7.3, केमिकल्स 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.2%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.99 और पीवी रेशियो 3.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 63.5, 3 साल में 29.4, 5 साल में 34.2 और एनुअल है 21.9 का। और रिटर्न रैंक के भी कैटेगरी पे देखें तो एक साल में ये 4 नंबर पे रैंक करता है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.59% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस किया वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब चलिए तीसरा म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तीसरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है और काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो दिया 56.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 18.79% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 16.43% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.25% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 59 रुपया 56 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 10,034 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,095 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,24,197 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,29,501 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,040 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,625 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,13,956 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है।
इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 97.6 और कैश पे है 2.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 21.5, कैपिटल गुड्स 13.9, सर्विस 13.8, टेक्नोलॉजी 13, ऑटोमोबाइल 11, कम्युनिकेशन 10.8, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 6.6, कंस्ट्रक्शन 5.6 और अदर्स पे 3.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.12 और पीबी रेशियो 4.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो भी आपको मिनिमम एसआईपी 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग देखते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है 56 का, 3 साल में 18.8 का, 5 साल में 16.4 और एनुअल है 19.2 का। अब हम लोग इनका एक्सपेंस रेशियो का चेक करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.89% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर इन तीनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो तो फिर आप जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।